प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। मेरे प्रिय, आप शायद खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जोरदार परीक्षाएं आप पर दबाव डाल रही हैं, प्रलोभन आपको फंसाना चाहती है, शक, इच्छाएं, समझौता करने का दबाव और झूठी शिक्षाओं का प्रभाव। दूसरी तरफ आप दुष्टों का जीवन देखते हैं जो देखने में सुरक्षित, बिना किसी न्याय के और निडर लगता है। इसी तनाव के बीच पतरस इस वचन को एक शांत तरीके से और शक्तिशाली सहारे के रूप में लिखता है। जब हम पतरस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 9 पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा गया है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। वह जानता है कि उसके भक्तों को कैसे बचाना है मेरे प्रियों, और वह ये भी जानता है कि अधर्मियों से कैसा व्यवहार करना है। इस वचन का पहला आधा हिस्सा आपको गहरी तसल्ली देता है कि वह जानता है कि भक्तों को परीक्षा से कैसे निकालना है। हर परीक्षा से लड़ने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे अकेला नहीं छोड़ा गया है। पतरस याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर ने लूत को सदोम के विनाश से बचाया था। लूत कमजोर था, नैतिक रूप से समझौता करने वाला था और भ्रष्टाचार से घिरा हुआ था। फिर भी परमेश्वर उसे बाहर निकाल लाया। अगर परमेश्वर लूत जैसे किसी व्यक्ति को बचा सकता है तो वह आपको भी बचा सकता है। जब आपको लगे कि आप पाप की ओर खींचे जा रहे हैं, जब दुनिया के झूठ परमेश्वर के सत्य से ज़्यादा जोरदार लगने लगे, जब आपकी भावनाएं और आदतें आपके विश्वास से ज़्यादा मजबूत लगने लगे, तब भी परमेश्वर पहुंचकर आपको ऊपर उठा सकता है। चार्ल्स स्पर्जन ने एक बार कहा, कई बार हमें नहीं पता होता है कि कैसे, लेकिन प्रभु जानता है कि कैसे ये चीज़ें पूरी होंगी। हो सकता है कि हमें बाहर निकलने का रास्ता ना दिखे, हो सकता है कि हम सही राह ना समझ पाएं, या हो सकता है कि हम खुद को काफ़ी मजबूत महसूस ना करें, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति हमारी मुश्किलों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। आपको हर चीज़ खुद से समझने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय। आपको बस इतना भरोसा रखना है कि वह जानता है कि आपको कैसे बचाना है। दूसरी चीज़ हमें जो जानने की आवश्यकता है वह यह है कि परमेश्वर अपने वायदे पूरे करता है। यहाँ जो शब्द जो फ्रेज उपयोग हुआ है ना, जानता है, इस शब्द का मतलब सिर्फ जानकारी होना नहीं है, इसका मतलब है भरोसेमंद काम करना। परमेश्वर सिर्फ आपकी हालात के बारे में जानता ही नहीं है, वह सचमुच आपकी परवाह करता है। उसने पहले ही यह दिखा दिया है कि वह धर्मी लोगों को बचा सकता है, लूत के जरिए, नूह के जरिए और जेल में बंद पतरस के जरिए, और वह ऐसा फिर से करेगा। पतरस को खुद एक स्वर्गदूत ने जेल से चमत्कारिक ढंग से बचाया था, जबकि दुष्ट हेरोदेस को परमेश्वर ने बहुत ही तकलीफदेह सजा दी थी। यह फर्क साफ दिखाता है कि परमेश्वर दोनों काम करना जानता है, अपने लोगों को बचाना और घमंडी और बेइंसाफ लोगों पर अपना फैसला सुनाना। इसलिए आप इस सच्चाई पर भरोसा करके बेफिक्र रह सकते हैं। आपका बचाव उतना ही पक्का है जितना कि परमेश्वर का न्याय। जिस तरह वह बेइंसाफ लोगों को नहीं भूलता, उसी तरह वह आपको भी नहीं भूलेगा। वही परमेश्वर जो दुष्टों पर नजर रखता है, वह आप पर भी नजर रखता है मेरे प्रिय। तीसरी चीज जो हमें जानने की जरूरत है वह यह है कि अधर्मी लोगों को सजा के लिए बचाकर रखा गया है। इस आयत का दूसरा हिस्सा बिल्कुल उल्टी दिशा में इशारा करता है कि अधर्मियों को सजा के लिए न्याय के दिन तक बचाकर रखना। जो लोग लगातार परमेश्वर को ठुकराते हैं, उसके अनुग्रह का दुरुपयोग करते हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं, उन्हें परमेश्वर की
पैनी नज़र के नीचे अंतिम न्याय के दिन के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, सजा पहले ही शुरू हो चुकी है, न केवल भविष्य में बल्कि अभी से। अधर्मियों के धीरे धीरे आत्मिक रूप से कठोर होने, उनकी अंतरात्मा के ठंडा पड़ने और उनके अंदरूनी पतन के रूप में ये सज़ा शुरू हो चुकी है। ये बात आपको विनम्र बनाना चाहिए मेरे प्रियो, ना कि आपको डराकर दूर भगाए। यदि आप सांसारिक जीवन की तारीफ करने के प्रलोभन में पड़ते हैं तो याद रखें कि सफलता की उस ऊपरी चमक के पीछे न्याय के लिए एक अनदेखा आरक्षित टिकट मौजूद है। परमेश्वर का हाथ अभी भी काम कर रहा है, यहाँ तक कि खुले विद्रोह के बीच में। चौथी चीज जो हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, वो ये है कि आत्मिक रूप से बढ़ते रहने की एक चेतावनी। इस वचन का जो एक और दूसरा पहलू है वह है आत्मिक खतरा। यदि विश्वासी बढ़ना बंद कर दे तो उनका जीवन बंजर हो जाएगा और वे अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति अंधे हो जाएंगे। उन्हें यह लग सकता है कि वे काफी हद तक सुरक्षित हैं, जबकि असल में वे आत्मिक रूप से सुस्त होते जा रहे हैं। ये तथ्य कि परमेश्वर जानता है कि धर्मियों को कैसे बचाना है, हमें जागते रहने, विनम्र बने रहने और मसीही जीवन में आगे बढ़ते रहने का आह्वान करता है। झूठी शिक्षाओं को आपको आत्मिक संतुष्टि में ना फंसाने दें। प्रलोभन को अपनी अंतरात्मा को सुन्न ना करने दें। परिचित पापों को आपको यह सोचने पर मजबूर ना करने दें कि वह गंभीर नहीं है। परमेश्वर बचाएगा, लेकिन उन्हें नहीं बचाएगा जो बचाए जाने के लिए पुकार नहीं करते। आज आपके लिए एक सीधा सा संदेश है मेरे प्रियो। हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रलोभन का सामना कर रहे हैं जिसके बारे में केवल आप ही जानते हैं। ये वचन आपको बताता है कि परमेश्वर इसके बारे में जानता है और वह जानता है कि आपको इससे बाहर कैसे निकालना है। आपको भुलाया नहीं गया है मेरे प्रिय, आप उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। वही परमेश्वर जिसने दुष्टों के लिए न्याय सुरक्षित रखा है, वही पश्चाताप करने वालों और विश्वास योग्य लोगों के लिए दया भी सुरक्षित है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर। पिता, सचमुच मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अक्सर कई प्रकार के प्रलोभनों में पड़ जाता हूं, अपनी इच्छाओं के कारण, दुनिया के दबाव के कारण, कभी कभी विश्वास में सुस्त हो जाने के कारण। पर आपका धन्यवाद पिता इस सुंदर वायदे के लिए कि आप जानते हैं कि आपके भक्तों को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं। पिता, मेरे प्रलोभनों को मुझसे भी बेहतर आप जानते हैं और फिर भी आप मेरी परवाह करते हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं फिर से पाप की ओर ना बहक जाऊं और ना ही आपकी चेतावनियों के प्रति उदासीन हो जाऊं। प्रभु, मेरे दिल को, मेरे हृदय को जीवंत रखिए। यदि मैं अपनी स्थिति के प्रति बेजान या अंधा हो गया हूं तो मुझे जगाइए। प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाइए और मुझे फिर से अपनी ओर खींच लीजिए। मुझे विश्वास है कि आप मुझे बचाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने लूत को सुरक्षित रखा था और पतरस को बचाया था, और एक दिन सभी दुष्टों का न्याय करेंगे। पिता, मुझे मदद कीजिए आपकी रोशनी में चलने में। आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम में होकर प्रार्थना मांगता हूँ, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन।